चंडीगढ़ नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का हुआ पर्दाफाश। प्रशासन में बैठे हमारे एडवाइजर साहब को पता नहीं है। अगर इनको पता नहीं है तो इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। 15,70,000 रुपए दी करप्शन एवरी मंथ तुसी लोग शहर च करवा रहे हो। इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ये खाली ठेकेदार नहीं हो सकता, मैं आपको एश्योर करता हूँ। ये सारा का सारा मिली भगत है चंडीगढ़ प्रशासन के, जो नगर निगम के अधिकारियों की और पार्षदों की, भारतीय जनता पार्टी। तो देखो गरीब कर्मचारियों से जो 2-2 हजार रुपया कह रहे हैं कि लिया जा रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का, और जो है इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी अधिकारी भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। इसी तरह इस घोटाले का आम आदमी पार्टी के सदस्य ने भांडाफोड़ किया। आम आदमी पार्टी के संगठन सचिव विक्रम सिंह पुंडीर को नगर निगम के मालियों ने शिकायत की कि कॉन्ट्रैक्टर विनय पांडे, जो कि निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग को मैन पावर सप्लाई करता है, वह गरीब कर्मचारियों से 2,000 रुपए हर महीने देने के लिए मजबूर करता है और उनको धमकी भी दी जाती है कि अगर पैसे न दोगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नमस्कार, सुनहरे समाज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको दिखाया नगर निगम भ्रष्टाचार का एक छोटा सा ट्रेलर, और आज हम इस पूरे मामले की सच्चाई रूबरू कराने जा रहे हैं आप सभी के साथ। सुनिए विक्रम सिंह पुंडीर क्या कहते हैं इस मामले में। शनिवार को भी हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी। नगर निगम का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी जो नर्सरी है सेक्टर 33 में, वहाँ पर ठेकेदार के लोग, कच्चे जो वर्कर हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं 5,000 रुपये पर महीना। उनको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको नौकरी में रहना है तो 5,000 रुपये मेरे को दीजिए 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार रुपये 2 महीने और 1,000 रुपये अगले तीसरे महीने में देनी। तो जब हम वहाँ पर गए तो ठेकेदार के जो कारिंदे थे वो भाग चुके थे। उन्होंने हमें पता चला कि शाम को 4 बजे दोबारा आएंगे, तो हम 4 बजे दोबारा गए पर वो नहीं आए। उसके बाद आज हमारे पास फिर कंप्लेंट आई कि इसी डिपार्टमेंट की जो नर्सरी है सेक्टर 29 में, वहाँ पर वो ठेकेदार के कारिंदे फिर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ठेकेदार के कहने पे। हम मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर जो माली हैं, कच्चे दिहाड़ीदार जो माली हैं, कच्चे हैं मेरे ख्याल से, कच्चे वर्कर हैं ठेकेदार के, उनसे पर वर्कर 2-2 हज़ार रुपये पहली किस्त, 5,000 में से 2-2 हज़ार रुपये पहली किस्त 55 लोगों से 55 मालियों से ली गई। मतलब 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये जो आज ठेकेदार ने उनसे लिया। ठेकेदार का ये कहना है, जो हमें पता चला है, कि मैंने ये ठेका 6,70,00,000 में लिया है और मुझे इसमें घाटा पड़ रहा है। अगर आप लोगों को नौकरी करना है तो आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए, नहीं तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, नए बंदों को नौकरी पे रखूँगा, तो उनसे मैं पैसे कमा लूँगा, अपनी भरपाई कर लूँगा। तो सर, इसके लिए जो ठेकेदार से आपकी बात हुई है, इसमें कोई प्रशासन, कोई निगम कुछ नहीं कर रहा है? इसमें कोई क्या कह रहे हैं कि और जो वर्कर उनको पैसे दे रहे हैं, उनके कच्चे जो वर्कर काम करते, तो उनकी इतनी तो कमाई है नहीं है कि वो आगे ठेकेदारों को भी दे रहे हैं और अपना घर भी चला रहे हैं। इसके लिए उनका क्या कहना है? ऐसा जी, जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें आज देखें हम तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैंने ये महसूस किया है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं हम भी बेरोज़गार ना हो जाएं, और अगर हम शिकायत करते भी हैं तो हमारे कहीं सुनवाई नहीं होगी, और होती भी नहीं है। सच में कौन पूछता है? गरीब तबके को नहीं पूछता। दूसरी बात है, क्या एमसी को, हमारे निगम कमिश्नर साहब को, या जो भी हमारे पार्षद हैं, जो भी अधिकारी हैं, क्या उनको सच में पता नहीं है? पीछे हमें पता चला था कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनसे भी 30-40 रुपये लिए जा रहे थे ठेकेदार के अंदर भर्ती करने में। क्या कमिश्नर साहब को पता नहीं है? क्या मेयर साहिबा को पता नहीं है? क्या प्रशासन में बैठे हमारे एडवाइजर साहब को पता नहीं है? अगर इनको पता नहीं है तो इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बीते दिन
आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर सेक्टर 29 की एमसी नर्सरी में पहुंचे और कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों द्वारा मालियों से पैसे वसूलने की वीडियो रिकॉर्ड की। सेक्टर 29 एमसी की नर्सरी में प्रति कर्मचारी से 2000 रुपए वसूला जा रहा था, जो कि 1,10,000 रुपए उन गरीब कर्मचारियों से वसूले गए। आप पार्टी के सदस्यों ने तुरंत पीसीआर को फोन किया और कर्मचारियों के बयान कैमरे पर रिकॉर्ड किए। जब सुनहरा समाज की टीम को इस घोटाले की खबर मिली तो हमने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले पार्क में काम करते कर्मचारियों से बातचीत की। हॉर्टिकल्चर विभाग अमित शर्मा से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने इस मामले में जानकारी दी। इन लेबर के बिहाव से मैं इनके साथ संघर्ष कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में एज अ बेलदार मेरी जॉब है और मैं उसके प्रोटेस्ट पे मैं इनके साथ इन धांधली के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या ये टेंडर अभी 1 सितंबर से ये टेंडर शुरू हुआ है, जिसकी टोटल अमाउंट है जी 70 लाख रुपये। 314 बंदों का ये टेंडर हुआ है और उसमें 0.1 रेट पे ये इनको अलाट हुआ है। अब उस बिहार पर ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे 314 बंदे हैं उनको ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि हमें लॉस हो रहा है, वो लॉस हम आपसे ही रिकवर करेंगे। मैंने जब ये प्रोटेस्ट किया, ये पहले आज मैं यहाँ पर 33 से आप ये कवरेज कर रहे हो, ये 33 में लास्ट सोमवार की भी बात ये है कि हमने ये प्रोटेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हमने पुलिस बुलाई, जो आयु है सुभाष जी, उन्होंने रिटर्न में इनसे लिया था कि भी ये पैसे मैं दे दूँगा और ये ठेकेदार के बंदे हैं, कुछ यूनियन की मिली भगत है कि हम ये पैसे दे देंगे, और उसके बाद इनसे कभी नहीं मांगे पैसे। तो इन्होंने दे दिए, फिर ये रिकवर करके 1,80,000 रुपये ले चुके हैं यहाँ से। कुछ जो बाकी वर्कर हैं वो सामने नहीं आ रहे। रीज़न क्या है? उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनके आगे ऐसी ऑप्शन रखी जा रही हैं जो कि वो पूरी नहीं कर सकते। इनसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, इनसे क्या नाम है कह रहे हैं कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जब इनको 10-10, 12-12 साल हो गए लगे को, तो ये कौन सा एक नया तरीका है इनको हरासमेंट करने का। पर मैं आप खुद हैरान हूँ कि कल से ये लगातार मीडिया में आ रही है, पर अभी तक जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी अभी तक कोई भी इसके ऊपर उन्होंने ना तो कोई टिप्पणी की, ना उन्होंने कोई ऐसा इंटरफेयर किया कि ना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। क्योंकि वो गवर्नमेंट से भी टेंडर के माध्यम से कमा रहे हैं और जो माली हैं इसके अंदर उसके माध्यम से भी पैसा कमा रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि भी इसके ऊपर जो भी ये अपना विनय पांडे जी हैं या अपना हॉर्टिकल्चर यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे इस धांधली को रोका जा सके। हमें हो गए जी 11 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए एक जगह। हम इसलिए यहाँ पे लगे थे, हमें इतनी घड़ी नहीं आनी थी कि हमें आज हमसे कह रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये दो, नहीं तो हम तुम्हें निकाल देंगे। अभी तक कोई ठेकेदार है, कितने ठेकेदार है, कितने चले गए, कोई पैसे नहीं मांगा। आज ये फर्स्ट टाइम पैसे लिए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, दबाव दिया जा रहा है। फिर वो 2-2 हज़ार रुपये कह रहे नहीं दोगे तो नाम काट देंगे, 2,000 रुपये जमा करो। तो ये क्या पहली बार हो रहा है? हाँ जी, ये पहली बार। कभी तो हुआ नहीं, 6 साल हो गया मुझे आंगा, कभी नहीं हुआ। 9 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ 9 साल में कभी इस तरह नहीं हुआ। पहली बार ही पहली बार। अब हमने ठेकेदार विनय पांडे को मिलने के लिए फोन किया, लेकिन पांडे ने फोन पर कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो हमने फोन पर ही उनसे बातचीत की। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? सर मैं सुखदेव सिंह सुनहरा समाज से बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। सर आपकी एक और कंट्री में अपना एग्रीकल्चर में जो आपके माली वगैरह लगे हुए हैं, हेलो। हाँ बताए। हाँ उसके बारे में कुछ पूछना था सर आपसे, आप मिल सकते हैं हमें? नहीं, अभी तो मैं हूँ नहीं अवेलेबल। अच्छा चलो फिर आप फोन पे ही बता दीजिए। सर ये कह रहे थे कि आप उनसे 5,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं किस्तों में, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कौन आदमी बोल रहा है उसमें? देखो उनसे आपके मालिक बोल रहे हैं जी। कोई उनसे जबरन पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई इस तरह की बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ये अननेसेसरी जो वहाँ लोकल पॉलिटिक्स है वो इसको मुद्दा बना के और उनको लेबरों को डरा धमका के और ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं वो लोग।
और हम खुद इसमें परेशान है और ये कंपनी रेपुटेशन के लिए ये नुकसान कर रहा है। तो हम जो आदमी है जो इस तरह की सारी चीजें कर रहा है, एक तो नाम आया मेरे सामने, अच्छा, तो उन लोगों के खिलाफ यहाँ से मैं कंप्लेन कर देता हूँ। तो जो कल हमारा सर जो आपने कल कलेक्शन करी थी उसके बारे में जो पुलिस में कंप्लेंट हुई थी उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो पुलिस में कंप्लेन हुई थी वो मैंने उनको बता दिया है कि देखिए कोई भी चीज़ गैर कानूनी नहीं हो रही है, जो भी है सारी चीज़ों के पेपर हैं और उनसे 2000 रुपये लिया जा रहा था सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल है। अपने जो सामान हथियार जो इतना सब चलाने के लिए मशीन इक्विपमेंट्स, उसके बाद यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, आईडी है, शूज़ है, सब इन सारी चीज़ों का पूरा, तो वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाएगी। इसको अलग मुद्दा बना के इन्होंने और इसको पैसे ले रहे ठेकेदार, ये वो है, ये कंपनी रेपुटेशन के लिए खराब कर रहे हैं वो लोग। सर वो तो चलो आपकी बात ठीक है, इससे पहले तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ले नहीं रहा था सर, तो अब ऐसी तो हम नहीं ले रहे हैं, हम कहाँ ले रहे हैं, हम कहाँ से ले रहे हैं? तो कंपनी पॉलिसीज होती है, कंपनी पॉलिसीज होती है। हम अगर एक बार ड्रेस आपको एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, हर 2 महीने में आदमी फाड़ के लेके आ जाएगा, तो हम साल भर ड्रेस बनाते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट आप कब रिन्यू हुआ है आपका? सितंबर में हुआ है ना अभी आपका? रिन्यू नहीं हुआ है सर, ये हमको पहली बार लगा तो है। आपको पहली बार मिला है, तो अभी ड्रेस कहाँ से फट जाएंगी? ड्रेस कहाँ से फट जाएंगी? क्यों नहीं फटती है ड्रेस? कपड़े नहीं पहनते हो क्या? तो आज सिर्फ कितने दिन हुए हैं? मेरे ख्याल से 11 दिन। नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, आप तो नहीं फट जाएंगी 2 महीने बाद, 2 महीने बाद 1-2 आदमी का काम है क्या? 314 आदमी है, मेरे 6000 आदमी काम करते हैं। रूल में एक आदमी के लिए नहीं बनाता हूँ, जो मेरे बना है वो सारे 6000 आदमियों के लिए। तो सर यूनिफॉर्म का पैसा डिडक्ट नहीं आप बताइए जो आप एक काम करो, मुझे नहीं लगता है कि आप कॉन्ट्रैक्टिंग और इन सारी चीजों को गवर्नमेंट को और पेपर आप पढ़ के आओ। 90 पेज का तो डॉक्यूमेंट है, पहले आप पढ़ लो उसको, उसके बाद नहीं आप देख के जो आपने खाली राउंड फिगर पढ़ लिया, ये तो कोई 12वीं के बच्चे को भी दे दूं तो वो भी ऊपर फिगर पढ़ लेगा। नहीं तो आप एक बार डिटेल में पढ़। आपका कहने का मतलब आपने पैसे नहीं ले रहे हैं जो 5000 रुपये बोल रहे हैं? हम पैसे नहीं ले रहे हैं ना, हमको इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व करिए। अगर आप बंदों ने ये बात बोली है यहाँ पर करीबन तो वो सब झूठ बोल रहे हैं। जिसने बोली है और जहाँ उसको बोलना सुनना है मैं वहाँ सुन लूंगा। आप मेरे को फोन करके बोलोगे तो मैं आपको सफाई क्यों दूँ? आप कौन बोल रहे हो? मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, सुखदेव सिंह आपका मैं वर्जन ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी इस बात की। बहुत बधाई, आप मीडिया से हैं, फिर तो आप मिलिए मेरे को भी, आप भी लीजिए 10-5 हजार रुपए। मैंने आपसे सबसे पहले यही बोला, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने बोला फिर वही दुकानदारी आपकी भी है, मीडिया से तो क्या 10-20 हजार रुपए लेंगे और क्या लेंगे और क्या करेंगे? आपको सभी मीडिया वाले ऐसे ही नजर आते हैं कि 10-20 हजार आप ऐसे जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट पढ़े हुए और बिना चीजों को समझे हुए, और इन सब चीजों को भी एडिट करके आप क्या कर दोगे? मेरी बात सुनिए, अगर आप भाई हमको जरूरत नहीं है, हम इतना सक्षम कंपनी है, तुम जाके वहाँ पे देख सकते हो हमारा पोर्टफोलियो और ये सारी चीजें, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। 10-20 हजार रुपए लेके मीडिया वाले चले जाते हैं, ये तो आप क्योंकि वही इमेज ही बना दिया है। आपको अगर काम करना है तो आप अपना रिपोर्ट लीजिए और जहाँ पे देना है वहाँ दीजिए। आप मेरे को फोन करके क्या कर रहे हैं? तो आपका मीडिया का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ की व्यू जरूरी है हमारे। व्यू ले रहे हैं आप मेरा व्यू बता रहे हैं कि आप मेरे को क्रॉस क्वेश्चन, आपने तो पहले ही मेरे को बना दिया कि हाँ मैं ले रहा हूँ। क्रॉस नहीं, आप मेरे को वहाँ पे कल्प्रिट और मुजरिम बता के और डायरेक्ट क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये बातें हो रही है, इसका क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मेरे को उनकी जज करने का तो राइट मेरा है ही नहीं, क्वेश्चन करना मेरा राइट है। आपके जितने राइट्स है वो बहुत लिमिटेड है, तो आप प्लीज अपने राइट्स को समझिए। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। आप पहले आप डॉक्यूमेंट, मेरा ये कहना है कि आप पहले डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए सारा, उसके बाद आप मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से आपने देख लेंगे, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। दोस्तों, सुना आपने इस पूरे मामले को। ये भ्रष्टाचारी मगरमच्छ कैसे मीडिया को खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। हमने फिर एमसी ऑफिस जाकर कमिश्नर से बात करनी चाहिए, लेकिन वो मीटिंग में व्यस्त थे। जब उनकी मीटिंग समाप्त हुई और वो बाहर आए, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है। अब हम बातचीत करते हैं अलग अलग पार्टियों से, उनका क्या कहना है इस मामले में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे एमसी इस टाइम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पिछले लगभग 5.5 साल से एमसी में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है या टैक्स लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा काम तो कोई हो नहीं रहा है। काम अगर हो रहा होता तो आज लोगों को यहाँ पे राहत मिली होती। आज हम सैनिटेशन में 16वें नंबर पे मत आते,
आज हम और जगह में बहुत आगे होते, सड़कों पे गड्ढे ना होते, आप यहाँ तक आए हैं, आपने देख लिया होगा क्या हाल है इस मार्केट का भी। इसी तरह से जो कॉरपोरेशन है पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना। जिस दिन हमने कॉरपोरेशन छोड़ी थी 2016 में, 2015 तक हमारे मेयर थे कांग्रेस पार्टी के, 2016 तक मैं भी काउंसलर था, तो उस समय जब हमने छोड़ी थी 400 करोड़ से ज़्यादा की एफडी इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हम छोड़ के आए थे। लेकिन आज वो 400 करोड़ रुपया तो गया, उसके अलावा काउ सेस, उसके अलावा आपने दूसरे टैक्सेस लगाए, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लगाया, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, सीवरेज सेस लगा दिया, आपने कितने ही टैक्स इम्पोज, पार्किंग के रेट बढ़ा दिए, कितने टैक्स इम्पोज करने के बावजूद आज आपके पास 42 करोड़ रुपया नहीं है सैलरी देने के लिए। तो बड़े शर्म और खेद की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना घर तो भरने पे लगे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर्स हैं उनकी सीडीज आई, अपना ऑडियो सीडी आई थी। ऑडियो में साफ साफ शब्दों में लिखा था कोई दिवाली के नाम से गिफ्ट मांग रहा है, कोई मीटर लगवाने के नाम से गिफ्ट मांग रहा है, कोई वैसे इन्वॉल्व हो गया। सारे के सारे विजिलेंस के पास केस पेंडिंग है। एक केस सीबीआई के पास भी गया, इनके जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं उनका, लेकिन किसी तरह अंडर प्रेशर वो केस भी जो है वो एफआईआर में नहीं बदल सका। बिजनेस बंद हो गए, रॉन्ग पॉलिसीज़ के कारण सारे के सारे बिजनेस आज की डेट में ठप पड़े हुए। अर्थव्यवस्था आपने देख ली क्या हाल है। तो ये सारी चीज़ें ही इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज ठेकेदार क्या करेगा? जब से आपने जैम से ठेकेदार को काम देना शुरू किया, उसको 2-4-5% आपको प्रॉफिट देना चाहिए। किसी भी ठेकेदार से अगर आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, तो हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। ये तो है नहीं कि हम चैरिटी कर रहे हैं या हमारे घर में कोई नोट छापने वाली मशीन है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हम लोग भी काम करेंगे तो प्रॉफिट के लिए करेंगे। अगर उसको ईमानदारी से प्रॉफिट दिया हो तो वो इस तरह से शोषण ना करे छोटे लोगों का और लेबर का। तो इस बात की इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ये खाली ठेकेदार नहीं हो सकता, मैं आपको एश्योर करता हूँ। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ ज़रूर होता है, वो किसी भी लेवल का हो। और ये सारा का सारा मिली भगत है चंडीगढ़ प्रशासन के, जो नगर निगम के अधिकारियों की और पार्षदों की, भारतीय जनता पार्टी। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਜੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ 314 ਬੰਦੇ ਨੇ 15,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। डिप्टी कमिश्नर साहब सुत्ते पे ने, शहर की एमपी ਨੂੰ ਕੋਈ खैर खबर ही नहीं है शहर ਦੇ ਵਿੱਚ हो की रहा। जिदन का कोविड होया है वो अपनी जान बचाते लुक रहे ने। अपनी जान बचाते बचाते तुसी शहर के आम लोगों की जड़ियाँ जाना वो खतरे च पातियाँ। जो लोगों को खाण लई रोटी लई पैसे नहीं मिल रहे, तुसी उन्हां दे जेबां चों एक माली दे जेब चों 5-5 हज़ार रुपया लुटना शुरू करता। ये बहुत ही शर्मसार गल है। मैं तो कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन ਦੇ ਉੱਤੇ सेंटर गवर्नमेंट ਨੂੰ एक्शन लेना चाहिए है। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुनहरा समाज से बात कर रही हूँ सर, न्यूज़पेपर से, हाँ जी, चैनल से सर। सर अपना जो एमसी के अंदर सर ये हॉर्टिकल्चर विभाग में हाँ जी, जो सर भ्रष्टाचार इस टाइम घोटाले का चल रहा है सर, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं होना चाहिए, चेक तो होना ही चाहिए इस पर सर जी। नहीं लेकिन सर जांच इस पे जो देखो गरीब कर्मचारियों से जो 2-2 हज़ार रुपया कह रहे हैं कि लिया जा रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का, और जो है इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी अधिकारी भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो सर इस पे अभी कोई कार्रवाई चल रही है, कोई कार्रवाई कर रहे हैं अधिकारी? नहीं पता, ये तो डिपार्टमेंट अधिकारी बताएंगे। देखते रहिए सुनहरा समाज नई अपडेट के साथ।